वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाकर देख लेना। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और अब आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 2, 6, 12, 20, 30, 42 और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो श्रृंखला को पूरा करना है। सीरीज समझ लो, मिसिंग नंबर समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीरीज से संबंधित है क्वेश्चन है। तो देखिए श्रृंखला कैसे पूरी होती है। सबसे पहले 2 देखिए, फिर इसने 6 कर दिया, फिर इसने 12 कर दिया, फिर इसने 20 कर दिया, ये लीजिए 20 कर दिया। और दोस्तों 20 के बाद इसने 30 कर दिया, 30 के बाद इसने 42 कर दिया, आगे इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को समझो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आए, 12 उसके बाद 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करें तो 24 आना चाहिए। तो ऐसे तो हमारी ट्रिक पूरी की पूरी फेलियर साबित हो गई, ऐसे तो ये नहीं हो सकती। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, 2 हैं, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर इसने 12 दिया है, फिर इसने 20 दिया है, फिर इसने 30 दे दिया, उसके बाद इसने 42 दे दिया और उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब देखिए 2 है, 2 में प्लस 4 ऐड कीजिए, कितने आए सर 6 आए। 6 में प्लस 6 ऐड कीजिए, कितने आए तो सर 12 आए। 12 में दोस्तों प्लस 8 ऐड किया, कितने आए 20 आए। 20 में दोस्तों प्लस 10 ऐड किया, कितने आए सर 30 आए। 30 में दोस्तों फिर प्लस 12 ऐड किया, कितने आए सर 42 आए। अब 42 में दोस्तों प्लस कितने करें कि अपना आंसर निकल कर आए। तो दोस्तों वो तो बहुत ही ईजी हो गया। देखिए पहले 4 प्लस, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और अब दोस्तों हमारा हो जाएगा 14 प्लस। तो 14 और 42 कितने हो गए। तो दोस्तों 14 और 42 तो सर हमारे सीधे सीधे ही हो गए कितने। तो देखिए बताओ दोस्तों जल्दी से, कितने हो गए। तो सर हमारे 56 हो गए। कितने हो गए 56 हो गए। तो ऑप्शन डी में 56 दिया हुआ है और ऑप्शन डी ही दोस्तों क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है दोस्तों ये रिलेशन। इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी से रिलेशन इसमें दिए हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, FIL फिल हो गया, LOR हो गया, RUX हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले F देखिए, फिर I कर दिया, फिर इसने L कर दिया, उसके बाद L, फिर O और R कर दिया, उसके बाद दोस्तों R, U और X कर दिया और फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो अब तुम इसको देखना, F से I L की तरफ चलिए। F कितने पे आता है 6 पे। तो L कितने पे आता है तो L आता है सर 12 पे, क्योंकि J के बाद K और L आ गया तो प्लस कितने हो गए तो सर प्लस 6 हो गए। उसके बाद R कितने पे आता है तो R आता है सर हमारा 18 पे, तो प्लस कितने हो गए तो भी सर प्लस 6 हो गए। उसके बाद देखिए R में प्लस 6 कीजिए। जब तुम R में प्लस 6 करोगे तो 18 और 6 24 हो गए। 24 पे क्या आता है तो सर X आता है। क्या आता है X आता है। तो ये लीजिए YAD तो ऑटोमेटेड ही गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर अपन करते हैं इसको सोल्व। I से O की तरफ चलिए, M फिर N और O। तो दोस्तों कितना पे है 15 पे। I कितने पे है तो H और I 9 पे। तो इसका मतलब भी क्या हो गया प्लस 6। फिर दोस्तों U की तरफ चलिए, U कितने पे है 21 पे। ये भी क्या हो गया प्लस 6 और U 21 में प्लस 6 करते ही दोस्तों 27 आ गया। तो 27 पे क्या आता है तो सर 27 पे कुछ नहीं आता, 26 पे Z आता है, 27 पे फिर करते हैं तो A आ जाता है। इसका मतलब 27 कुछ नहीं है। L है, L से R की तरफ चलिए तो भी दोस्तों प्लस 6 हो गए। R से X की तरफ चलिए तो भी प्लस 6 हो गए। X में प्लस 6 कीजिए, 23 पे X आता है, 23 में प्लस 6 करते ही कितने हो गए 29 हो गए। कितने हो गए 29। 26 पर ABCD पूरी समाप्त हो जाती है। तो फिर दोस्तों क्या आ गया तो सर फिर इसके बाद हमारा जो आएगा वो आप खुद ही बता दो कि जब तुम X है, X के बाद क्या आया सर Y के बाद क्या आया सर Z के बाद क्या आया A, फिर B C और क्या हो गया D। तो XAD
क्या आ गया दोस्तों, एक्स वाई डी गलत है, एक्स बी ई गलत है, ये भी गलत है, मगर ऑप्शन बी जो है एक्स ए डी आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों ये लीजिए हमने एक्स ए डी एड कर दिया, तो एक्स ए डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में, बस इसी तरह हमें हमारे आंसर निकाल कर लाने हैं। जिस तरह से दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए बी से तो लंबा है मगर सी से छोटा है और डी से लंबा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले तो तुम मेरे साथियों ये दिमाग लगाओ कि जो ए है बी से लंबा है मगर सी से छोटा है, तो सबसे पहले ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया। अब क्या बोल रहा है, डी से लंबा है, सी से छोटा और डी से लंबा है, तो सी से तो छोटा है और डी से लंबा। ए बी से तो कद में लंबा है जो कि सी से छोटा, तो बी सी से छोटा है और इससे छोटा हो गया डी। देखिए ए बी से तो कद में लंबा है मगर बी सी से छोटा है, तो सी छोटा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और बी डी से लंबा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसमें सबसे छोटा कौन? डी। सबसे बड़ा कौन? ए। बीच में कौन दोस्तों? तो वो देख लो, दो है, डिवाइड कर लेना। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें सबसे छोटा हमें पूछा गया है। तो सबसे छोटका वाला तो अपना डी हो गया। क्या हो गया? तो सर सबसे छोटका वाला डी हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लल्लन टॉप पपैया वर्ग का क्वेश्चन जिसे कहते हैं वही है ये। देखिए, कुल पुरुष शिक्षित है, कुल पुरुष एजुकेटेड है, अच्छी बात है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, इस बात को हम महत्व दे सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो एक नारा लेकर चलते हैं, हम तो हैं ही दो, उसके बाद हमारे भी दो हो जाए, उसके बाद हम इस ट्यूब को इकट्ठ करवा देंगे और सिंपली मजा लेंगे। ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है। सभी परिवार शिक्षित है, गलत बात है। सभी परिवार कभी भी शिक्षित नहीं हो सकते। एक परिवार में 4 भाई बहन है, जैसे कि हम 3 हैं, 3 भाई हैं, 3 में से एक तो मेरे भाई बीमार है दोस्तों, तो उसके लिए आप प्रार्थना करना भगवान से कि वो ठीक हो जाए। एक भाई मेरा खुद का बिजनेस करता है और मैं दोस्तों एजुकेटेड हूँ, तो मैं क्या हो गया दोस्तों, शिक्षित बन गया। तो इसमें यह कोई जरूरी नहीं है सभी परिवार शिक्षित है, इसको हम गलत कहते हैं। कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं और कोई व्यक्ति लाइन ही लगा देते हैं 5-7 की एक साथ ही। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है निष्कर्ष, इसे हम महत्व देते हैं। तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, मगर जो बी है दोस्तों, इस बी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इस बी को हम महत्व देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है दोस्तों वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को FUHSJQ, और अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले समझिए, ये F है, इसने U कर दिया, फिर इसने HS कर दिया, फिर इसने JQ कर दिया, फिर इसने दोस्तों क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, F से H की तरफ चलिए, FGH प्लस 2 हो गए, H के बाद IJ प्लस 2 हो गए, J के बाद GHIJK और क्या हो गया, L हो गया। क्या हो गया? L हो गया। तो ये MN और यहाँ पर दोस्तों ये तीनों है, 3 में से एक होगा। U है, U के बाद S, देखिए TU, फिर उसके बाद क्या होगा, TUS तो -2 हो गए। उसके बाद दोस्तों QRS तो भी -2 हो गए, और Q में -2 कीजिए तो Q कितने पे आता है, 17 पे आता है। 17 में -2 कीजिए, 16 हो गया। 16 पे क्या आता है, तो सर P आता है। तो LP कहाँ पर है? LP तो गलत बात है दोस्तों। तो देखिए MN, तो देखिए कितने पे आता है Q, तो P और Q, O P Q 17 पे आ गया। तो इसमें -2 कीजिए Q में, तो Q में तुम -2 करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो O के बाद M N फिर O और दोस्तों P आता है, LP होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, करते हैं इसको सोल्व अभी। तो दोस्तों 17 में -2 करते 15 आता है, और 15 पे क्या आता है, तो O आता है। तो LO लो कहाँ है, LO लो, सर ये रहा हमारा लो, ये रहा LO। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, LO इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों LO जो होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, इंसान ही गलतियों का पुतला हुआ करता है, तो इंसान से ही गलतियां अक्सर हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, कभी कोई इश्यू मत बना लेना। ये क्या है दोस्तों, कभी कभी पढ़ाते हैं तो क्या है, कन्फ्यूजन भी
होना स्वाभाविक है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रदर को CSPUIFS लिखा जाता है, तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो दोस्तों ब्रदर बनाओ, ये लीजिए सर हमारा B, फिर R, ये देखिए BRO, फिर T, फिर H, फिर E और R, ये हमारा ब्रदर है दोस्तों। इस ब्रदर को इसने क्या लिखा है? C, फिर इसने S, फिर इसने O को लिखा है P, T को लिखा है U, H को लिखा है I को E को लिखा है दोस्तों F और R को लिखा है S। तो सबसे पहले देखिए B के बाद C आता है +1, R के बाद S आता है +1, O के बाद P आता है +1, T के बाद U आता है +1। इसका मतलब दोस्तों +1 की सीरीज चल रही है। तो अब हम सिस्टर लगाएंगे, तो देखिए S, फिर I, फिर S, फिर T और फिर E और दोस्तों R, ये हो गई हमारी सिस्टर। तो अब इस सिस्टर को कैसे करेंगे? देखिए S के बाद क्या आता है? S के बाद आता है T, ST, फिर HI और I के बाद क्या आता है? J, ये लीजिए। S के बाद क्या आता है? T के बाद क्या आता है? तो PQRS, T के बाद U, E के बाद F और R के बाद S, क्या आता है? S आता है। तो TJTUFS, TJTUFS, तो FUS है, गलत है। TJTUFS बी में सही है, ये सब गलत है। TJTUFS, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो +1 से अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन फर्स्ट जो है दोस्तों यही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों इसी तरह से सिंपल वे में अपने क्या है रिलेशन सॉल्व किए जाते हैं। बस रीजनिंग में कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रिलेशन दिया हुआ होता है, वो अगर आप सोल्व कर लो तो कोई घबराने वाली बातें नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन ही निकालना पड़ता है दोस्तों इनमें। देखिए इस क्वेश्चन को, यथार्थ को इसने निश्चित कर दिया और प्रमाणिक को ये क्या करेगा वो हमें बताना। तो प्रमाणिक को भूल जाओ, यथार्थ और निश्चित में जो रिलेशन है वही प्रमाणिक का निकलेगा। तो सबसे पहले तुम यथार्थ और निश्चित को समझो। यथार्थ का मतलब ही दोस्तों क्या होता है कि गुरुदेव यथार्थ शीघ्र कीजिए, यानी गुरुदेव निश्चित ही इसको शीघ्र कीजिए जिससे कि हमारा काम बन जाए, वरना हमें लॉस हो जाएगा। तो प्रमाणिक है सर, मैं ये बात प्रमाणिक के साथ कह सकता हूँ, मैं ये बात प्रमाण कर सकता हूँ इस बात का कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अपन कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में कि सर मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको, सर मेरे पास इसका प्रमाण है। क्या है मेरे पास इसका प्रमाण है? अगर मान लो तुमने 12वीं पास की है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तो तुम इस क्या समझोगे? इसका मतलब कि तुम स्पष्ट रूप से बताओ कि तुमने 12th पास की है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही तो इन रिलेशनों को समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पौधे हैं, मनुष्य है, श्वसन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये समझ लो। वेन डायग्राम हमें मुफ्त में नंबर देकर जाती है। क्या जाती है? मुफ्त में नंबर देकर वेन डायग्राम हमको जाती है। देखिए इसमें रिलेशन छांटना पड़ता है, पौधे, मनुष्य, श्वसन। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि तीनों ही जो दोनों है वो ही श्वसन करते हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं, मनुष्य भी श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे O2, ये होगी श्वसन। अब उसके बाद देखिए दोस्तों प्लांट जो है, ये लीजिए सर प्लांट भी श्वसन करते हैं। और उसके बाद ह्यूमन जो है दोस्तों, मानव भी श्वसन करते हैं, मगर मानव अलग है, पौधे अलग है। मानव रात में भी श्वसन लेके CO2 देते हैं, दिन में भी श्वसन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जबकि पौधे जो होते हैं दोस्तों वो दिन में तो श्वसन करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, मगर रात की उपस्थिति में दोस्तों दिन में वो जो पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं और O2 देते हैं, मगर रात की उपस्थिति में दोस्तों यही पौधे CO2 छोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि नीम और पीपल एक ऐसा वृक्ष है, कभी भी रात के समय में इनके नीचे है नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है सुबह आदमी सही उठेगा या नहीं उठेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन बी है इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत मेहनत करके छांट के आपके लिए ये क्वेश्चन लाता हूँ मैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन उठाकर लाने में। पता नहीं गूगल की कौन सी खोपड़ियों को खिंडा करके ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। देखिए
14 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है, 784 हो गया। 16 5 में ऐसा क्या रिलेशन है, 1280 हो गया। और 12 और 6 में ऐसा क्या रिलेशन है कि इनमें से ये आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम ये करें कि 14 है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों 56 आते हैं। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो कितने आते हैं, 80 आते हैं। मगर ये 1280 784 तो नहीं है। अगर इसको हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी दोस्तों 560 ही आते हैं, 784 तो नहीं हुए। अगर हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी दोस्तों 800 ही बनते हैं, 1200 तो नहीं बने। तो ये तो दिमाग लगाना ही मत, ये तो मामला पूरा का पूरा ही गड़बड़ा गया। अगर हम 14 का स्क्वायर प्लस दोस्तों 4 का स्क्वायर भी करें तो भी दोस्तों 14 का स्क्वायर 196 प्लस दोस्तों 4 चौक 16 होते हैं, तो भी ये मामला सेट नहीं बनता है, क्योंकि 6 दूनी 12 का 2 आ गया, 9 और 1 10 और 1 11 हो गए, और 1 और 1 2 हो गए, 212 बनता है। तो ऐसे भी ये नहीं होगा। तो फिर ये सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 14 का तो स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 4 से। अब देखो क्या आ रहा है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 196 होता है। क्या होता है, 196। 196 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 784, ये रहा। उसके बाद तुम्हें 16 का तो स्क्वायर करना है। कितना करना है, 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 5 से। 16 का स्क्वायर दोस्तों 256 होता है, ये बात आप जानते हो। क्या होता है, 256। 256 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, 1280 आ जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 होता है। और यहाँ पर ये लीजिए 1280 ये आ गया, और 55 25 और 3 कितने हो गए, 28 का 8 आ गया, और 5 दूनी 10 और 3 13 और ये 12 13 हो गए, तो ये 1280 आ गया। अब तुम्हें करना है 12 का तो स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 से। जब तुम 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। इसको जब तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो 6 चौक कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। ये लीजिए 4 हो गए, 6 चौक 24 हो गए, और 24 और 2 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 के 6 हो गए, 6 एकम 6 और 2 8 हो गए। तो ये लीजिए सर 864 हो गए। कितने हो गए, 864 हो गए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों 864 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 864 इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह से तो हमें हमारे रिलेशन निकालने हैं, और हमारे रिलेशन निकल जाए तो हम भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। EGIK VTRP DFGHJ क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले तो तुम समझिएगा इस क्वेश्चन को। ई फिर जी, क्या हो गया दोस्तों, ई फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद आई और के। अनुपात दोस्तों VT R और P। उसके बाद समानुपात दोस्तों क्या आ गया, D, फिर F, फिर H और J आ गया, और अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझना, ई के बाद क्या कर रखा है इसने, वी कर रखा है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा समझ जाओ, उल्टा क्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, उल्टा क्रम। और जी के सामने अंग्रेजी वर्णमाला में टी आता है ग्रेटर देन, आई के सामने आर आता है रेसलर, और के के सामने पी आता है कटप्पा। अब तुम्हें क्या करना है, डी है, डी के सामने अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, तुम मुझे बताओ। तो डिवाइडर क्या आता है डी के सामने, यहाँ पर समझना, डी के सामने क्या आता है, डी के सामने दोस्तों डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू आता है। एफ के सामने अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, एच के सामने क्या आता है, तो दोस्तों एच के सामने एस आता है। जे के सामने क्या आता है, क्यू आता है। जैक्विन हो गई, क्या आता है, जे के सामने क्यू आता है। तो यहाँ से ये लीजिए, दो तो मैंने ऑटोमेटिक ये तो खारिज कर दिया, और ये एक खारिज हो गया। अब तुम मुझे बताओ एफ के सामने क्या आता है, एफ के सामने आता है दोस्तों यू। क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। WUSQ कहाँ है, तो ये लीजिए सर WUSQ ऑप्शन सी में है। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों यही मैंने आपको हर बार कहा है कि तुम्हें अगर रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, बस कुछ तो स्क्वायर के नियम याद कर लो, कुछ ABCD याद कर लो, ए से लेके जेड तक। और दोस्तों ए के सामने बी, ए के सामने जेड आता है, सी के सामने एक्स आता है, एम के सामने एन आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, एच के सामने एस आता है। इस तरह से याद कर लो। कुछ दोस्तों बोर्ड मास का नियम याद कर लो, बस तुम रीजनिंग 80% तुम्हारी रीजनिंग क्लियर ही समझो। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने इस परिवार को दोस्तों दबा के शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना।